दुनिया भर में इस वक्त हलचल मची हुई है और शुरुआत करते हैं नॉर्थ कोरिया से, जहां किम जोंग उन की एक नई चेतावनी ने सबको सन्न कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने साफ कह दिया है कि हम वेनेजुएला नहीं हैं। आखिर इस रहस्यमयी चेतावनी के पीछे का असली मकसद क्या है और किम जोंग किसे निशाना बना रहे हैं, यह सवाल पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के सबसे घातक और अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। जिसे दुनिया का सबसे मारक विमान माना जाता था, उसका इस तरह खिलौने की तरह गिरना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तनाव यही नहीं रुका। इराक के बगदाद में एक अमेरिकी सैन्य परिसर के पास हुए ड्रोन हमले ने भीषण आग लगा दी है, जिससे पूरे इलाके में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। भारत की बात करें तो गुजरात के पालिताना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे। नवरात्रि के पावन मौके पर शत्रुंजय पर्वत पर साक्षात एक शेर मां के दरबार में पहुंच गया, जिसे देखकर कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इसे वन्य जीवों का सामान्य व्यवहार। इसी बीच राजस्थान के जयपुर से सांप्रदायिक सौहार्द की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां ईद उल फितर के मौके पर नमाज अदा कर रहे मुस्लिम भाइयों पर हिंदू समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर भाईचारे का संदेश दिया। लेकिन दिल्ली के उत्तम नगर में माहौल थोड़ा अलग रहा, जहां ईद के दिन होली खेलने निकली एक बच्ची को पुलिस ने रोक दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। दुखद खबरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब प्रसिद्ध गौ रक्षक फरसा वाले बाबा उर्फ साधु चंद्रशेखर की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। उनकी मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़े हादसे की खबर है, जहां रेलवे ब्रिज की मरम्मत के दौरान एक भारी भरकम क्रेन गार्डर समेत सीधे नदी में जा गिरी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रेलवे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इन तमाम खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भी एक डराने वाली भविष्यवाणी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कच्चा तेल $180 के पार जा सकता है, जो आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है। ईरान ने इजराइल पर एक के बाद एक 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने 92% मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन फिर भी दक्षिण इजराइल के 2 शहरों में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस युद्ध की आग अब भारत की रसोई तक पहुंचने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम एक बेहद हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें पेट्रोलियम और खाद्य संकट से निपटने की रणनीति बनेगी। क्योंकि हॉर्मुज जल्द मरुमध्य यानी दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लाई रूट लगभग बंद होने की कगार पर है। महंगाई के इस दौर में एक छोटी सी राहत की खबर यह है कि आज देश में LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में कीमत 913 रुपए पर स्थिर है, लेकिन आने वाले दिनों में ग्लोबल सप्लाई चेन टूटने से ये राहत छिन सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक फिल्म है। फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने पूरे बॉलीवुड के इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया है और कहा जा रहा है कि इसमें माफिया अतीक अहमद के अंत की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाई गई है। आस्था के गलियारों से एक बेहद सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवर्धन धाम में 21 किलोमीटर की सप्तकोसी परिक्रमा पूरी की। खास बात यह रही कि उन्होंने न सिर्फ परंपरा निभाई, बल्कि स्थानीय बच्चों को चॉकलेट बांटकर सबका दिल जीत लिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी एक मिशन पर हैं। वो 24 साल बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर पहुंचे हैं, जहां किम जोंग उन ने उनका रेड कारपेट स्वागत किया। इस दोस्ती ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सांड ने खेत में चल रहे ट्रैक्टर पर ऐसा जानलेवा हमला किया कि ड्राइवर को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये कुदरत का वो गुस्सा है जो कैमरे में कैद हो गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां माइनिंग के विरोध के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। फेक न्यूज के बाजार में आज दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर ईरान के हमले की खबर उड़ी, लेकिन UAE ने तुरंत सामने आकर इसे सिरे से खारिज कर दिया और इसे माहौल बिगाड़ने वाली साजिश बताया। भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी सलाह दी है कि अगर LPG की किल्लत से बचना है तो अब PNG यानी पाइप वाली गैस पर शिफ्ट होने का समय आ गया है, क्योंकि खाड़ी देशों से तेल और गैस लाना अब जोखिम भरा होता जा रहा है।
खेल की दुनिया में नजरें अब आईपीएल 2026 के शेड्यूल पर टिकी हैं, क्योंकि युद्ध के साए के बीच बीसीसीआई बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। अंत में बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी है और आने वाले 48 घंटे लू के थपेड़ों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है।